कहाँ से भीड़ लाए हैं? कितना पैसा दिए हैं सबको? भीड़ आ गया। एक ऐसा शहर गिनाइए जहां हम गए वहां भीड़ नहीं हुई है। और आपको देखेंगे हाकुड़ थम्पान बहुत जल्द उड़ीसा, झारखंड, यूपी में भी जा रहा है। और हम अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब किसको घाटा होता है किसको नहीं होता उसे पान समाज का मतलब नहीं है। हमने ये बताया है कि हम 80 लाख हैं तो 60 लाख वोट हैं और 60 लाख वोट पे आज हाकुड़ थम्पान का कब्जा है। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हमारी एक नई पार्टी की घोषणा होगी। नई पार्टी बना रहे हो? बिल्कुल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम शेख है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजगीर में है और राजगीर में आईपी गुप्ता, नीतीश कुमार के गढ़ में इंजीनियर आईपी गुप्ता हाकुड़ थम्पान है, रथ लेकर पहुंच गए हैं और हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, कई हजारों लोग हैं और ये सब कह रहे हैं कि आरक्षण तो देना होगा नीतीश बाबू, नहीं तो होश में आओ, होश में आओ नारे लगा रहे हैं। अब आईपी गुप्ता से हम बातचीत करेंगे। आईपी गुप्ता जी, कहाँ से भीड़ लाए हैं? कितना पैसा दिए हैं सबको? भीड़ आ गया। 6 अक्टूबर से आप लगातार हमारे साथ हैं तो आपको पता चलता होगा कहाँ से भीड़ ला रहे हैं। कहाँ से लिया है? राजगीर में। ये तो आपका कुछ नहीं है यहाँ। आप एक ऐसा शहर गिनाइए जहां हम गए वहां भीड़ नहीं हुई है। हम बिहार ही नहीं, जब हम कहते हैं कि हम 80 लाख है तो ज्योग्राफिकली भी हम हर जगह हैं। और जब हम कह रहे हैं कि पूरे भारत में 5 करोड़ है तो हैं। और आपको देखेंगे हाकुड़ थम्पान बहुत जल्द उड़ीसा, झारखंड, यूपी में भी जा रहा है। और हर जगह यही नजारा मिलेगा आपको। और हर चारों तरफ से बिहार में तो मोदी नीतीश को घेर ही रहे हैं, हम देश में भी घेर के उनको दिखाएंगे। उनको आरक्षण देना होगा, उनके पास कोई चारा नहीं। आपने पूरे बिहार में एक आंदोलन छेड़ दिया है, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भी मिल सकता है, अन्य दलों को भी मिल सकता है, वो भी बड़ी तैयारी में है। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम अपने अधिकार के लिए सड़कों पे हैं और हम अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब किसको घाटा होता है किसको नहीं होता उसे पान समाज का मतलब नहीं है। पान समाज को सिर्फ उसके अधिकार को चाहिए, उसका आरक्षण वापस चाहिए। किसको सेंध मार रहे हैं किसको घाटा पहुंचा रहे हैं वो अपना जज करें, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा आरक्षण चाहिए। अच्छा, इस जो आप रोड शो कर रहे हैं रथ के माध्यम से, इसमें जितनी पुरुषों की संख्या है उतनी महिलाओं की भी संख्या है, महिलाओं की हिस्सेदारी भी बड़ी संख्या में। देखिए, मैंने कहता हूं कि जब तक कोई भी लड़ाई इंक्लूसिव नहीं होगी, सबों की भागीदारी नहीं होगी तो वो आंदोलन सफल नहीं होता है। इसलिए हमारे तांती तत्वा पान समाज में चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सारे के सारे सड़क पे हैं और अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है सरकार सुनेगी कि नहीं? सरकार नहीं सुनेगी ऐसा कुछ पूरे बिहार या पूरे भारत के इतिहास में ये साक्ष्य प्रमाण है कि कोई भी आंदोलन निष्फल नहीं होता। और हाकुड़ थम्पान एक ऐसा आंदोलन बिहार में हुआ है जो जातिगत सबसे बड़ी आंदोलन है। और हमने ये बताया है कि हम 80 लाख हैं तो 60 लाख वोट हैं और 60 लाख वोट पे आज हाकुड़ थम्पान का कब्जा है। और ये 60 लाख वोट ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अगर इस चीज को न मोदी जी नजरअंदाज कर पाएंगे आने वाले समय में, और न ही नीतीश जी कर पाएंगे, भाई कोई पार्टियां कर पाएगी। हम एक मोस्ट मिनिमम 5% वोट को कन्वर्ट कर देने की क्षमता अब हाकुड़ थम्पान को, पान समाज को है। अच्छा, बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है, इसी साल होना है और इसी साल आपने 10 महा रैलियां की हैं। भितिहरवा से शुरुआत की, मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, सहरसा हो, दरभंगा हो, जहां आप गए वहां सैलाब उमड़ा। तो एक मैसेज तो आपने दे दिया। क्या लगता है अगर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ने सम्मान नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा कि 13 अप्रैल को हम एक नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हमारी एक नई पार्टी की घोषणा होगी। नई पार्टी बना रहे हो? बिल्कुल। हमें अपने अधिकार को लड़ने के लिए और हम अपने लोगों को एक छत देने के लिए हमारी पार्टी की आवश्यकता है। और वो हमारी जो पार्टी होगी वो आरक्षण की लड़ाई के लिए और मजबूती से सड़कों पे उतरेगी। सड़कों पर उतरेगी? गठबंधन भी करेंगे क्या? नहीं, वो तो देखते हैं आने वाले क्या होना है, ये तो बात है। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम अपने 80 लाख पान समाज को एक बैनर के तरह लाने में सफल हुए। सफल ही नहीं, वो सड़कों पे लड़ना सीखा है और ये देखा है कि हम अपने जब अस्तित्व हमारा जो नहीं था, जो छीन के रखा,
अस्तित्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो लड़ाई हम लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। आप तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अब हैं कि नहीं? देख, अभी कांग्रेस में हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश प्रसाद जी से मिलेंगे और मैं अपनी इस्तीफा की पेशकश करूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के द्वारा फंडेड ये आंदोलन है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा था, क्या नहीं, अगर ये लोग मानते हैं कि कांग्रेस फंड कर रही थी, ये भी तो पान समाज का एक विजय है ना। सोचिए कि एक ऐसा समाज जिसको कोई गिनती नहीं, उसको कोई फंड कर रहा है। किसी ने कहा आरजेडी फंड कर रहा है, किसी ने किसी और का नाम लगाया, लेकिन मैं मस्त हूँ भाई। अगर अफवाह भी अगर कोई फंड कर रहा है तो चलो अच्छी बात है भाई, अगर फंड कर रहे हो तो और दे दो, हम तो मानते हैं भाई, दे दो फंड हमको। हमारे तो नई पार्टी की पेशकश कर दी। बिल्कुल, मैंने कहा कि हम किसी का बी टीम नहीं है, ना मैं कांग्रेस का ये आंदोलन है, ना आरजेडी का है, ना भाजपा का है, ना जदयू का। ये आंदोलन संपूर्ण पान समाज का है और पान समाज के लिए अधिकार क्या, पार्टी क्या, अगर जहर का घूंट भी पीना पड़ेगा तो मैं पी लूंगा। घुट भी पी लेंगे, बिल्कुल पी लेंगे। हमको को सरकार कहे कि आरक्षण लो और जहर का घूंट पियो, तो मैं आरक्षण की चिट्ठी लूंगा, अपने समाज को सौंपूंगा और उसके सामने जहर के सुनने में आता है अभी तो आपको परमिशन भी नहीं दी जाती है, कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे यही हैं। तो बात है, नीतीश सरकार ने और उनके अधिकारियों ने हमें राजगीर में मैदान नहीं दिया, हमें कन्वेंशन हॉल दिया, वो भी कल ऑर्डर मिला है कन्वेंशन हॉल का। इतने दिनों तक हम लगातार 2 महीना से सरकार के पीछे पड़े थे, हमें दीजिए, आप नहीं दिया। लेकिन ये सरकार चाहती थी कि कन्वेंशन हॉल में आईपी गुप्ता की भीड़ को छोटा कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी और उनकी जितने भी सरकारी ऑफिसर है, मैं उनको दिखा देता हूं, ये सड़क पे आप भीड़ देख लीजिए कितना छोटा करेंगे। ये हमारे जीवन मरण का सवाल है और उसके लिए हम पानी में, जहाज में, जहां भी कहेंगे वहां कूदने के लिए तैयार है। तो आरक्षण की मांग को लेकर, वापस करने की मांग को लेकर अब सड़कों पर आईपी गुप्ता लगातार उतरे हुए हैं और आज नीतीश कुमार के गढ़ में आईपी गुप्ता ने ताकत भी दिखा दी है कि हम बिहार के हर एक कोने में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। पान समाज बिहार के हर एक कोने में सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में है और एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। जल्द घोषणा करेंगे, 13 अप्रैल को घोषणा की जाएगी, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से घोषणा करेंगे आईपी गुप्ता। अब देखने वाली बात होगी किस किस के होश उड़ने वाले हैं और किस किस की खटिया खड़ी होने वाली है। तो बने रहिए लाइव वीडियो के साथ। कहाँ से भीड़ लाए हैं, कितना पैसा दिए हैं सबको, भीड़ आ गया। एक ऐसा शहर गिनाइए जहां हम गए वहां भीड़ नहीं हुई है और आपको देखेंगे हाकुड़ थम्पान बहुत जल्द उड़ीसा, झारखंड, यूपी में भी जा रहा है और हम अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब किसको घाटा होता है किसको नहीं होता उसे पान समाज का मतलब नहीं है। हमने ये बताया है कि हम 80 लाख हैं तो 60 लाख वोट हैं और 60 लाख वोट पे आज हाकुड़ थम्पान का कब्जा है। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हमारी एक नई पार्टी की घोषणा होगी। नई पार्टी बना रहे हैं, बिल्कुल।